हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए खंड ब यानी भाषा हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितना स्कोर आप लोग कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 51 नंबर की अनामिका किसका काव्य संग्रह है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनामिका काव्य संग्रह निराला जी का है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 52 नंबर की चित्रलेखा किसकी रचना है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चित्रलेखा किसकी रचना है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी भगवती चरण वर्मा जी की। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर तीसरा नंबर की 11 वर्ष का समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 11 वर्ष की समय शीर्षक कहानी की रचना किसने की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने की है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है जिसमें पंक्ति दी गई है कि शोक विकल सब रोह रानी रूपशील बल तेज बखानी करही विलाप अनेक प्रकारा परही भूमि तल बारहि बारा। बताना है यहाँ पर कि उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी भक्ति रस है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 55 नंबर की जो तुम्हारी अनुशासन पाओ कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ काचे घट जिमी डोरी फोरी सकऊ मेरु मुसक जिमी तोरी। यहाँ पर बताना है कि पंक्तियों में कौन सा रस है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इस पंक्ति में कौन सा रस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी वीर रस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 56 नंबर की खद्दर कुर्ता भको नेता जैसी चाल यह बालक मोमन बसो सदा बिहारी लाल। यहाँ पर बताना है कि पंक्ति में कौन सा रस है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हास्य रस है। इसमें हास्य रस है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 57 नंबर दिया गया है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जर्जरित यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जो कि सही वर्तनी वाला शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है 58 नंबर। अब यहाँ पर 58 नंबर दिया गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान की किस धारा में कहा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइक करने से यूट्यूब हमारे वीडियो को प्रमोट करता है तो लाइक करके ही आप लोग जाइएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी यह संविधान की किस धारा में कहा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 343 धारा में कहा गया है आर्टिकल 343 में। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 59 नंबर की आकाश गंगा का प्रवाची है। तो बताना है आकाश गंगा का प्रवाची क्या है इन सभी ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी सभी के सभी जो है आकाश गंगा का प्रवाची हैं मंदाकिनी सुर नदी और स्वर्ग नदी। अगला प्रश्न दिया गया है 60 नंबर की धन को व्यर्थ ही खर्च करने वाला क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपव्ययी कहलाता है धन को व्यर्थ ही खर्चा करने वाला। अगला प्रश्न दिया गया 61 नंबर की जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसे क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधो हस्ताक्षरकर्ता कहलाता है। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित होते हैं उसे अधो हस्ताक्षरकर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 62 नंबर की बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से अनावृष्टि यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनावृष्टि हो जाएगा ना कि अनवृष्टि। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दो ऑप्शन यहाँ पर सिमिलर है बस यहाँ पर न में आ के मंत्रा लगना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 63 नंबर। 63 नंबर दिया गया कि उज्ज्वल में उपसर्ग बताइए। उज्ज्वल में उपसर्ग बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत। यहाँ पर उज्ज्वल में उत जो हो जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न 64 नंबर दिया गया है कि उपासना में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उप। अगला प्रश्न दिया गया है 65 नंबर की इनमें से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कर्मधारय समास कौन से शब्द में नहीं है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी भारतवासी। भारतवासी में यहाँ पर कर्मधारय समास नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 66 नंबर की मनोहर में कौन सी संधि है।
तो मनोहर में संधि बताना है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी विसर्ग संधि है मनोहर में। अगला प्रश्न दिया गया है 67 नंबर की संतोष का सही संधि विच्छेद होगा, तो बताइए संतोष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी समधनतोष, यानी यहाँ पर समधनतोष का हो जाएगा संतोष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 68 नंबर की प्रत्येक किस समास का उदाहरण है, तो प्रत्येक बताना है कि कौन से समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 69 नंबर की त्रिभुज में कौन सा समास है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो त्रिभुज में कौन सा समास है ये बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी द्विगु समास है। अगला प्रश्न दिया गया है 70 नंबर की पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है, तो बताइए पतंग शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी घोड़ा यहाँ पर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 71 नंबर की निम्न में से कौन सा शब्द घोड़ा का परिवाची नहीं है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी करिवर। करिवर यहाँ पर घोड़ा का परिवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया 72 नंबर की कौन सुमेलित नहीं होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो बताइए 72 नंबर का कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी गुप्त रहस्य। यहाँ पर जो है वो सुमेलित नहीं होगा, गुप्त का यहाँ पर रहस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 73 नंबर की जिसका तेज समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी निस्तेज कहलाता है। अगला प्रश्न दिया गया 74 नंबर की उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, तो बताइए उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी संदेहवाचक वाक्य है। अगला प्रश्न दिया गया 75 नंबर की आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी क्रोध को और बढ़ाना आग में घी डालने का अर्थ होता है। अगला प्रश्न दिया गया है 76 नंबर की प्रवास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रवासी कहलाता है प्रवास करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 77 नंबर। अब यहाँ पर 77 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अशुद्ध शब्द है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी प्रफुल्लित। प्रफुल्लित नहीं बल्कि प्रफुल्लित होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो अशुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर दिया गया है कि जल निधि किस प्रकार का शब्द है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल निधि किस प्रकार का शब्द है दिए गए ऑप्शनों में से, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है 79 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी के आधार पर शुद्ध है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुकूल। अनुकूल जो है यहाँ पर शुद्ध शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 80 नंबर की अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तो बताइए अल्पायु का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीर्घायु, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 81 नंबर। 81 नंबर दिया गया है कि प्राण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, यानी विलोम शब्द बताना है प्राण का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर डी यानी निष्प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं 82 नंबर। 82 नंबर दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन एक पुर्तगाली भाषा का शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी पिस्तौल जो है वो पुर्तगाली शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 83 नंबर दिया गया है कि सजाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो बताना है कि कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी सजाना क्रिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी सजावट बनेगी। अगला प्रश्न दिया गया 84 नंबर की आम में मिठास है, इस वाक्य में मिठास क्या है, आपको बताना है कि मिठास क्या है। तो ऑप्शन दे रखा है उसमें से बताइए कौन सा करेक्ट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है मिठास। मिठास यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है।
अगला प्रश्न दिया गया है 85 नंबर की दो या दो से अधिक वस्तुओं या भावों के गुण भाव आदि के मिलान या तुलना करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलनात्मक विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पर 86 नंबर, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो बताइए जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अरबी भाषा का मूल शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 87 नंबर की उत्धनलंघन की संधि से निर्मित शब्द होगा। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उल्लंघन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए, यहाँ पर ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा उल्लंघन। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर 88 नंबर की निशांत दौड़ रहा है वाक्य में क्रिया है। तो कौन सी क्रिया है ये आपको बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 89 नंबर दिया गया है कि हिमालय से गंगा निकलती है। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्ति है। बताना है इसमें कौन सा कारक है हिमालय से गंगा निकलती है। तो बताइए दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 90 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सागर का पर्याय है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन यहाँ पर सागर का पर्याय होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी अरड़ो। अरड़ो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 91 नंबर की किन वर्णों का अर्धस्वर कहा जाता है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी य और व को यहाँ पर अर्धस्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 92 नंबर। अब 92 नंबर यहाँ पर दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में पन प्रत्यय नहीं है। तो पन प्रत्यय किस शब्द में दिए गए ऑप्शनों में से नहीं है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर 92 नंबर का क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर सी यानी जलमय में पन प्रत्यय नहीं जुड़ा है। अगला प्रश्न दिया गया है 93 नंबर की अनुपयोगी किस शब्द का विलोम है। तो अनुपयोगी किस शब्द का विलोम होता है ये बताना है दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगी का यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 94 नंबर दिया गया है कि महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास है। महात्मा शब्द में प्रयुक्त समास बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न 95 नंबर दिया गया कि गंगा जल किस समास का उदाहरण है। तो बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। गंगा जल किस समास का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न 96 नंबर दिया गया कि कलेजा ठंडा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी संतोष होना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 97 नंबर दिया गया है कि सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सब धन 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर ए यानी अच्छा बुरा सबको समान समझना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 98 नंबर। अब यहाँ पर 98 से लेकर के 100 तक वाक्य दिए गए हैं और इसमें से शुद्ध रूप इसका चयन करना है। रेखा सुंदर गुणों से युक्त है। तो आपको बताना है दिए गए ऑप्शनों में से कि कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध रूप है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन नंबर बी यानी रेखा अच्छे गुणों से युक्त है। तो ये जो है वाक्य है ये शुद्ध रूप है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर। वे प्रतिदिन आपस में परस्पर झगड़ते हैं। तो इसका बताइए शुद्ध रूप क्या होगा दिए गए ऑप्शनों में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे प्रतिदिन परस्पर झगड़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आपस में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं 100 नंबर और इसमें भी बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए कि कौन सा वाक्य जो है वो शुद्ध है। रमा ने मिठास्ता से भरी गीत गाया। तो बताइए इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रमा ने मिठास भरा गीत गाया। यहाँ पर भरी नहीं बल्कि भरा होना चाहिए। मिठास्ता से नहीं बल्कि मिठास होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के और नए वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।